आकाश चंद्रमा आही स्वामी की करी कहाई जे नारी पुरुष नाही स्वामी जगत अंधियार सागर तो जल नाही स्वामी की करिबे कृपा जे नारी पुरुष नाही स्वामी के देखी रूप। अब समझिए, किसी का पति मर गया तो ढेनी हो गया, किसी का पत्नी मर गया तो झरना हो गया। कहने का मतलब है, आरती में गाता एक ही पुरुष और सब नारी, एक परमात्मा पुरुष है और हम लोग नारी हैं। सखिया सत्संग भाषा में कहा गया है, एक ही भाषा सखिया, एक ही पुरुष और सब नारी। एक परमात्मा पुरुष से अगर भेंट हो जाए, मिल जाए, तो हम लोग जाना नहीं हुआ। इसलिए भक्ति करके जैसे भी हो, कहता है झूठमूठ खेले सचमुच होई, सचमुच कही बिरला कोई, जो कोई खेले मंचित लाए, होते होते हो जाए। यह ध्यान भजन एक बार नहीं होगा, प्रेम से करिएगा तब होगा। कहा गया है, प्रेम सखी तुम करो विचार, बहुरी नाना यह संसार। प्रेम खेलनुआ चार शीश उतार महल माओ, प्रेम खेलनुआ यही विशेष, तू मुझे देखो मैं तुझे देखो। प्रेम खेलनुआ यही स्वभाव, तुम चले आओ कोई नहीं बोला। खेल तो प्रेम बहुत प्रचारी, जो खेलिए सो जग से नारी। इसलिए ध्यान में एक दिन का चीज नहीं, बहुतों जन्म का पुण्य जब ये इकट्ठा होगा तब आपको सत्संग मिलेगा। सत्संग सुनने में अच्छा लगेगा और करिएगा तो करिएगा, या नहीं तो कहता संत सदे शासकन सुनो, सुनी सुनी ही है जो यार, संत का वाणी जो सुने गहे सूत्रे पार। इसलिए सुन करके समझ करके बुझ करके करिए तो तरिएगा। ये आप लोग के आगे बका। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजन के ही माध्यम से बहुत सारी बातें हम लोग सुन रहे थे। अब प्रवचन की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच कुआरी से पधारे हुए भोला बाबा, रविंद्र बाबा, जो भोले के नाम से जाना जाते हैं और वर्तमान समय में त्रिकालदर्शी हो गए, भूत भविष्य वर्तमान तीनों चीजों को जानते हैं। साधना की अच्छी पकड़ है उनमें, और इसी साधना के क्रम में उन्होंने जो कुछ अर्जन किया है उनके मुखारबिंद से हम लोग सुनेंगे और हम उनसे आग्रह करेंगे कि अपने ज्ञान की बातों को 20 मिनट में हमारे सत्संग प्रेमियों के बीच रखने की कृपा करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कपड़ा भी चला देते थे। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वथा, मंगल में मंगल करना बिना ज्ञान उदगीरो ज्ञान घने, सतगुरु शंकर रो। नमो नमो बहुबा सकल सपूजन हो,
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे गुरु अति मोर। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुखहरण स्वामी की जय। संतपति भगवान की जय। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। लगता है धान काट कर थक गया, इसलिए कमे कमे आवाज है। अगर जोर से बोलूं फिर सुबह कचिया चलाना पड़ेगा, फिर मकई भी बोलना पड़ेगा, तो इसलिए धीरे से ही बोलते हैं, फिर बचा कर रखे। भोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। संतपति भगवान की जय। सोचता है कलेटा में आए भूखा रखेगा कि प्यासा रखेगा। भोजन का व्यवस्था बारी में बोल भी नहीं करता कोनो महात्मा, इसलिए कमे कम बोलते हैं। भोजन ना मिले कम से कम गुरु नाम का हाजिरी तो मिल ही जाएगा। भोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्य है ये गांव, धन्य है ये स्थान, धन्य है यहाँ की साधु महात्मा कि प्रातः काल स्मरणीय विश्वी महान संत सद्गुरु के युगल पावन चरण कमलों में बारंबार कोटि प्रणाम। मंच आसीन साधु समाज संत समाज के युगल पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। यत्र तत्र एकत्रित होकर के पधारे हुए भक्तिमती शीला बहनों की चरण कमलों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। कि धन्य ये गांव, ये स्थान है जहाँ हम लोग को एक त्रिवेणी स्नान गंगा का डुबकी लगा रहे। गंगा जमुना सरस्वती क्या हो जाता है? यह प्रयागराज होता है, होता कि नहीं? एक प्रयागराज में जो जाते हैं हम लोग, वह प्रयागराज में हम लोग को एक ही पुण्य का फल मिलता है, एक ही फल मिलता है। लेकिन चलता फिरता उस प्रयागराज में जो हम लोग आते हैं तो वहां हम लोग को 4 फल की प्राप्ति मिलते हैं। कितना मिलता है? नीचा बोला, कुछ जवाब ही नहीं देता। तो हम लोग को कितना मिलता है? 4 फल। तो आप जरा बतलाइए कि एक अच्छा कि 4 अच्छा है? कोई भी बिजनेस करेंगे तो 1 गुना से 4 गुना फायदा होगा। इसमें दौड़ेंगे कि कम में दौड़ेंगे? किस में दौड़ना है? हम लोग को 4 गुना में दौड़ना है। तो हम लोग उस 1 गुना में जो जाएंगे, अधिकतर पैसा भी खर्चा हो जाता है और अधिकतर फिर फल भी नहीं मिलता है। जैसे गंगा स्नान हम लोग करेंगे, जाएंगे बाबा धाम, बासुकीनाथ नीलकंठ धाम जाएंगे, तो वहां हम लोग को बहुत सारी सामग्री लेकर जाना है। और जाते वक्त भी हम लोग को, अब गंगा में जो डुबकी लगाएंगे, यहाँ तक कि हम लोग को डर भी लगेगा। मोबाइल के तार में रखेंगे, कपड़ा के तार में रखेंगे, गंगा महारानी में डुबकी लगाएंगे, नाम गंगा का क्या जपा जाएगा? मोबाइल का जपा जाएगा। जहाँ तक भी मोबाइल चोरी हो गया तो फिर भर रास्ता में वही जाप होते रहेगा। तो इस तरह के गंगा में हम लोग जो आज यहाँ बैठे हैं, साधु महात्मा की चलता फिरता तीर्थ राज के गंगा में, जो इस गंगा में हम लोग को अर्थ धर्म कर्म मोक्ष की 4 चीज की प्राप्ति, जो ना चोरी से डर, ना कोई भय है, ना कोई भूखे से डर, ना प्यासे से डर, हमारे सद्गुरु संत दुखहरण स्वामी के शरण में जो बैठे हैं, हमारे 4 फल और साधु संत की ही शरण में मिलता है। सद्गुरु महाराज की जय।
तो इस तरह के साधु संतों के संग पर बैठने से हम लोग को 4 फल मिलता है। आजकल के लोगों ने पढ़ाई खूब पढ़ते हैं, इंजीनियर कलेक्टर बन जाते हैं, एक ही नहीं भौतिकी ज्ञानों से पढ़ तो लेता है। आजकल हमारे गांव समाज में ना गुरुकुल है, ना आध्यात्मिक ज्ञान की विद्या देने वाला है। इसीलिए हम सभी लोग ने, माँ बहनों ने, भाई बंदियों ने बेटा से परेशान है, जमाई से परेशान है, अपने घर के पुत्र से परेशान है। साधु महात्मा ने बात बतलाता है कि अरे मेरे घर पर जितने भी मनुष्य सज्जन बढ़ेगा मैं इतना प्रश्न रहता हूं। लेकिन घर परिवार के लोग कहते हैं कि 1 से 2, 2 से 3 हो जाने से महाजन का गोला हो जाता है। इसीलिए हम लोग के पास महाजन की गोला होती हैं। हम लोग के पास किसी गुरु का ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक का ज्ञान नहीं है। इसीलिए एक छोटा सा दृश्य कहानी है। एक माँ ने एक संतान को बहुत अच्छा से पढ़ाया, नौरी खट खट करके। माँ ने इतनी गरीबी, दीन दयालु था कि अर्थव्यवस्था, पैसा रुपया की बहुत कमी। एक घर से दूसरे घर पर नौरी खटना, एक भंगे फूटे साड़ी पहन करके अपने बच्चा को प्राथमिक स्कूल से मिडिल स्कूल से पास करते करते कॉलेज तक पहुंचाया। जब हम लोग देखते हैं कि मेरे बच्चा पढ़ने के लिए बहुत तेज है, तो माँ बाप ने बहुत सारा मेहनत करते हैं। क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, खेत पर खटते हैं, धूप हवा पानी प्यासे भूखे रह करके कि मेरे बेटा समाज में कुछ बने, समाज का नाम रोशन करे और मेरे गांव का रोशन करे, मेरी रोशन करे, सबकी कीर्ति फैले। आज हम लोग देख रहे हैं उसी बेटा ने पढ़ते पढ़ते बहुत प्रकार के कलेक्टर बन गया। कलेक्टर जो बन गया, माँ ने चिट्ठी भेजा कि माँ जी मैं कलेक्टर बन गया। माँ सुनते ही बहुत प्रश्न हो गई। अब माँ का इच्छा था कि बेटा मेरा पढ़ करके कलेक्टर बन गया, अब मेरे गांव में आएगा, शादी दिलाऊंगा तो पूरे समाज को पूछूंगा। इच्छा होता कि नहीं होता? जब बेटा नाम रोशन कर दे। लेकिन बेटा तो पढ़ा, एक दिन ऐसी हुआ कि पढ़ते पढ़ते फिर वहीं पर शादी कर लिया, बाहर पर ही। फिर माँ को चिट्ठी भेजा गया, माँ जी मैं घर जाने के असमर्थ रहे, मैं यहीं शादी कर लिया। माँ ने कुछ सिर झुकने लगा कि मेरे पुत्र की आशा था कि शादी हो जाए मेरे घर पर, अच्छा हो। फिर उसमें भी माँ ने सोचा पुत्र है, गलत हो गया, माफ कर दी। माँ एक धरती की समान होती है, उसमें भी सामान्य तरह से इनको माफी हो चुकी। फिर माँ ने 1 साल के बाद चिट्ठी भेजता है कि एक संतान माँ आपके पोता पैदा हुआ। और बेटा ने जिस पत्नी से शादी किया, उन पत्नी के पास एक भी लफ्ज नहीं बोला कि मेरी एक बूढ़ी माँ भी है। ये सिर्फ ये कहा कि मैं कलेक्टर हूं, मेरा कोई नहीं है। चिट्ठी ये गुप्त रूप से दे रहा था। एक दिन माँ ने इधर से एप्लीकेशन चिट्ठी लिखी तो बात चिट्ठी वापस नहीं आया। माँ ने इसी तरह पत्र चिट्ठी जो पुराना वाला था उसी को देखते हुए चले गया, उनके दरवाजे तक पहुंचा। जानते हैं कि कलेक्टर जो राजा बन जाएगा उनके लिए मंत्रीगण कितना हो सकता है। चपरासी तो ढेर होगा। गेट में जो था चपरासी, भंगी फूटे शरीर को देखकर
चपरासी ने कलेक्टर की मां को रोक दिया कि माता जी ठहरिए, कहाँ जा रही हैं? मां ने कह रहा है कि फलाना बेटा मेरा है, जो कलेक्टर बना है ये मेरे मां है। चपरासी ने कि कैसी बात कर रही है, ठहरे ये कलेक्टर और इसकी मां इस तरह दशा, नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं, हम कह कर आते हैं, पहले आदेश लेने दीजिए महाराज से। गया कलेक्टर से आदेश लिया और उनकी बातों को कहने लगा कि माँ जी आपका बोल रहा एक बूढ़ी माँ ने भंगे फूटे कपड़े पहन करके आया है और कहता है कि आपका माँ है। जानता था कि मेरी माँ है। जैसे माँ को अंदर बुलाया, उनकी पोता ने इनकी पत्नी खिला रहा था। देखते ही माँ ने उत्सुक हो गया, गोद में जैसे पोता को लेने गया तैसे इनकी कन्या ने, इनकी पत्नी ने पीछे हट दिया कि कौन कौन बुरी आ गए, तुम इसे कह रहे कि पोता है। पूछने लगा, हम झूठ बोल रहे हैं तो आप, ये मेरे बेटा, पूछिए आपका पति है। उस समय देखिए पत्नी के लालच में बेटा ने झूठ बोलता है कि नहीं नहीं मेरी मां नहीं है। क्या देखिए आजकल के लड़का भी ऐसे ही करता है, जब जीन्स पैंट पहन लेते, शरीर पर तोषक जैसी कपड़ा कोट जीन्स पहन लेते हैं, माँ जो दिहाड़ी खट खट के गरीब के घर में खट खट करके शरीर वृद्धंगा हो जाती है, उस समय कहेगा कि आप कलेक्टर बन गए, आप मास्टर बन गए, थोड़ा पिताजी को तीरथ करने ले जाओ, तो लाज लगने लगता है। इस तरह से कलेक्टर ने मां को उल्लंघन कर दिया है। क्या करने लगा? मां को उल्लंघन। तब मां ने सोचा कि आज मेरी बेटा ने मुझे ठोकर मारा है, तो ठीक है आप कहां जाओ। कहीं नहीं गया, नीचे के छत में एक पंखा लटक रहा था, साड़ी खोला, पंखा में लटक गया फांसी। फांसी लटक जाने के बाद लोग ने देखा, शिष्य इनका देखा चपरासी कि महाराज यही बुढ़िया आपका मर गया। तब उन्हें वहां से माँ 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 दौड़ते हुए आया, देखता माँ। तब उनकी पत्नी ने कहता, तुम उस समय तो बोला था कि मेरी माँ नहीं है, अभी कह रहे माँ माँ मेरी। यही माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया, आज मुझे यहां तक पहुंचाया। पत्नी ने समझ गया, अरे तूने मेरी एक सूरत को देखते हुए तुम अपने मां को ठुकार दिया। सबरी ने लंबी दांत थी, बिगड़ी बाल थी, लेकिन अंदर से सुंदरता था। इसी तरह से शरीर के रूप को देखकर हम लोग सुंदरता नहीं, मां के अंदर जो दुख खेप करके पढ़ा था उनकी सुंदरता को दर्शन करना। इस तरह को मां को ठुकरा कर दिया। तब पत्नी ने इसी समय इसको हटा दिया। तो सजनों, कहने की तात्पर्य यही है इस कहानी के माध्यम से कि हम लोग भी अगर यदि बच्चा को सत्संग सुनाने के लिए एक घड़ी नहीं लाते, मेला बाजार करने के लिए 10 रुपया देते हैं, और सत्संग गांव समाज में होते हैं, कहते हैं बच्चा कि हम 5 रुपया 20 रुपया देंगे, चलिए सत्संग में बैठिए, 3 घंटा का है। सर्कस देखने के लिए 40-50 रुपया देते हैं, बेटा को 1 घंटा नहीं कहते पढ़िए, यहाँ पर सत्संग हो रहा है। स्कूल में भी पढ़ाइए, लेकिन गांव समाज में साधु महात्मा आती हैं सत्संग कराने के लिए, 3 घंटा का समय बच्चा को लेकर बैठिए। जहाँ 100 शब्द महात्मा बोलेगा, वहां उन बच्चा को 3 शब्द जरूर याद रहेगा सेवा करने के लिए। वही 3 शब्द से हम लोग का रोजी रोटी बनेगा, वही 3 शब्द का बीज बोना जाएगा, वही 3 शब्द सत्संग रूपी गंगा में जयकार, और घर घर में कलयुग नहीं सतयुग आएगा। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय।